Lights, camera, action. Welcome to the Framers Podcast. यहाँ हम आपको मिलाएंगे कुछ ऐसे दिग्गजों से जिनका फ्रेम ही उनका फेम बना। डायरेक्टर्स, डीओपी, एक्शन डायरेक्टर्स और ऐसे टेक्नीशियंस जिनके फ्रेम के बिना आपका भी संडे थोड़ा बोरिंग हो जाता। तो आइए मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से। Meet our host, Sneha Shetty Kohli. She has worked on some of the biggest blockbusters in the music and film industry. हम करेंगे एक ऐसे हीरो से मुलाकात जो आपके हीरो को स्क्रीन पे पेश करता है। Our today's guest is Sunil Rodriguez, aka Rod. He specializes in technical design, direction and production of action sequence. With more than 25 years of experience, he has worked on some of the biggest blockbusters in Bollywood. He's won multiple awards, including Filmfare, for his work in movies like Jawan, Pathaan, Tiger 3, Sher Shah, and many more. So let's meet Rod. Hi, Roddy. Hi, Sneha ma'am. What's up, bro? I'm good. How are you? I'm good. How are you doing? Good to see you. स्नेहा, एक बात बता, सडनली इंटरव्यू करने का क्या तेरे दिमाग में है? आपको पता है मेरे को रोहित सर के साथ अराउंड 18 इयर्स हो गया काम करके। मैं मास्टर इतना लोगों से मिला मेरे जर्नी में, आई मीन इंक्लूडिंग रोहित भाई। I met so many people who are so passionate about their work. जैसे मैं आपके साथ जब भी हम लोग का ब्रेक्स रहता है इतना कॉन्वर्सेशन करती हूँ, you know where you've told me कि आपका जर्नी क्या रहा है, and you know आप कैसे आपका घर इधर ही कहीं था, आप बोल रहे थे मास्टर, you were living in the चौल। वो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के राइट साइड में चौल था, चौल है अभी भी, we have the old house still, तो वहाँ से जर्नी यहाँ तक का बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा भी। वाओ। बात बताऊँ, एक्शन डायरेक्टर बनना बहुत ईजी नहीं है। एक्शन डायरेक्टर बनने के लिए बहुत बड़ा जॉब है, लाइक यू हैव टू बी अ स्टंटमैन फॉर 10 years। ये ऐसा नहीं, बट हाउ मच you have money or whatever it is, whichever. My son, if he wants to join the industry, he can't become directly an action director. He has to work as a stuntman for 10 years. Just because he's your son? No, that's nothing. He's my son or whatever it is. He has to work for 10 years. He has to perform for 10 years. Because action job is a practical job. Like practical knowledge होना बहुत जरूरी है। ओह, बन गया? हाँ, बन गया इसमें। क्या चाकू है मास्टर? ये क्या सेट से लाया गया? हाँ, रॉकी हैंडसम से लाया। मास्टर, वो रॉकी हैंडसम का जो चाकू का सीक्वेंस है, आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वो सीक्वेंस कैसे शूट किया था, कैसे उसको आपने कंसीव किया था। Like when वो भी एक एक्सीडेंटली फिल्म मेरे पास आया था। We were shooting for Singham Return, तो उनका कोई एक्शन डायरेक्टर का इशू हुआ। We were shooting in Ramoji, even you were there। तो उन लोग आए मेरे पास कि ऐसे से ये पोर्शन करना है। हमारा एक्शन डायरेक्टर जो आने वाला था वो नहीं आ रहे। So we want you to do it, and it was a very thing. And Nishikant sir से मैं मिला। Nishikant Kamath sir, so one of the finest directors. I agree. पहले तो convince ही नहीं होता था क्योंकि I've done like Rohit Shetty films a lot and all. Like then we showed him one portion how we'll do it. अच्छा. Then he got very surprised. So the film came to you accidentally? Accidentally. तो वो सीक्वेंस करने के टाइम पे क्या challenges था, कैसे किया और कितना टाइम लगा करने के लिए? टाइम था and rehearsal बहुत कम था, like ना everything, and we pulled out very easily. Okay. Sir ने पहले कुछ restriction मुझे बोला था. Okay. When he saw my work ना, he was so impressed कि he shouldn't like बोल के सवेरे चले जाते थे, फिर दोपहर को आते थे, देखते थे, फिर बोलते थे कुछ, like he was so confident। मेरा भी confidence वहाँ से ज़्यादा बढ़ा। उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि डायरेक्टर आप पे सेट छोड़ के जाता है। नॉर्मली डायरेक्टर सेट छोड़ के जाता नहीं आप पे। विजन सीखना बहुत जरूरी है, स्टंट तो सभी कर लेते हैं। मास्टर, रॉकी हैंडसम का जो चाकू का सीक्वेंस है वो इतना वायरल हो गया, they just do that thing and वो you know the reaction is massive on social media. Oh shit! Oh fuck! Oh! That was fantastic. तो आप प्लीज बताओ कि आपने वो कैसे शूट किया? That's smartly done. Like we had that
पुराने बचपन का चाकू था। अच्छा, वो खचक वाला। खचक वाला वो, और थोड़ा बहुत सीजी का हेल्प है, जो फटना है दैट इज लिटिल बिट सीजी हेल्प। थोड़ा लाइव है, थोड़ा सीजी है, बिकॉज़ यू कैन नॉट डू दैट विद अ ह्यूमन बीइंग। या सो दैट इज सीजी, दैट्स बट इट्स मैड। बट वो स्प्रिंग वाला चाकू दैट आल्सो मेड ऋषि सर वेरी की ना, वो चाकू से इतना रियल दिख रहा है, मतलब ना, और द स्पीड ऑफ एक्शन वाज टू फास्ट ना, then you can't like edit पे चक निकलता है, तो पता नहीं चलता वो सब चीजें ना। and John ने वाकई में बहुत अच्छा किया था, मतलब he is one of the best to do also to work. He is great to work with, right? To work like ना, एक होता है ना पर्सनल, like सनी देओल जब करता है तो लगता है कि मारता है। अजय सर जब फायर करता है गन, तो लगता है कि गन फायर कर रहा है 100%। वो गन पकड़ना, अजय देवगन जैसा कोई नहीं है। like अक्षय सर भी जब किक मारता है तो लगता है किक मारा। ये नहीं कि उसमें 3 कट मारा, टर्न मारा, ये हुआ, that doesn't suit for a Hindi audience. Very honestly, मास पिक्चर का एक्शन ही और होता है, रियलिस्टिक जोन का एक्शन ही और होता है, लॉजिक नहीं होता है, मैजिक होता है, मैजिक होता है, प्रेजेंटेशन होता है, और प्रेजेंटेशन जब अच्छा होता है जब कोई हीरो अच्छे से कर पाएगा, उसका फेस का रिएक्शन और उसका बॉडी का मूवमेंट, वो दोनों वर्क करेगा, देन ओनली वो लगेगा एज अ हीरो। कोई भी मेरे को कितने लोग आके पूछते हैं, अरे अजय सर ने क्या वो सीक्वेंस किया, आई मीन ऑब्वियसली रोहित सर और अजय सर मिलके पूरा सीक्वेंस डिजाइन जब करते हैं, तो अजय सर ने ये किया, अजय सर ने वो किया, कैसा लगता है सेट पे, ये वो। मेरे पास जवाब ही नहीं है, मैं खुद फैसिनेटेड हूँ आफ्टर सो मेनी इयर्स कि कैसे कर लिया यार अजय सर ने ये। तो हाउ डू यू इवन टॉक अबाउट सच थिंग्स, यू नो? दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दैट गाय, टू बी ऑनेस्ट। आज भी इतना सब कुछ पता है, लेकिन अगर स्नेहा तूने भी उनको देखा कभी बोलेगा ना कि सर ये आपका मार्क है, यहाँ से चल के आना, वो कभी ऐसा उल्टा नहीं बोलेगा यार, जहाँ मुझे मालूम है, कभी नहीं। मैंने देखा था ऐसे, हम लोग स्क्रिप्ट अजय सर को स्क्रिप्ट देते थे, लिटरली अजय सर ऐसा स्क्रिप्ट लेते थे, लाइक लिटरली 5 seconds रेडी, एंड इट्स अ 1-pager मोनोलॉग, एंड यू लाइक हो गया, व्हाट, एक टेक में ओके। इतना ऐसा एक मैजिकल चीज होता था सेट पे, एंड ऑनेस्टली मेरे को, यू नो, आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक अबाउट ऑल दीज एक्सपीरियंसेस ऑन कैमरा, जो मैंने कभी, मतलब मैं दोस्तों से शेयर करती हूँ, घर वालों से शेयर करती हूँ, बट ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेरे को शेयर करना था, इसलिए मैं आई आपके साथ आज ब्रेकफास्ट करने के लिए, यू नो, एंड टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट एंड गेट इट कैप्चर्ड ऑन कैमरा, बिकॉज आई थिंक पीपल शुड नो व्हाट वी गो थ्रू, पीपल शुड नो कि हम लोग कैसा लाइफ जीते हैं। इट इज नॉट जस्ट, यू नो, कि अरे अच्छा शूट हो गया, इंस्टाग्राम पे फोटो डाला, व्हाट अ शूट, यू नो, एकदम आज सनी डे टुडे, वो सनी डे में जो हमारी वाट लग गई है, उसके बाद बैक स्टोरी किसी को पता नहीं, बैक स्टोरी किसी को नहीं पता है, इंस्टा इज अ फेक स्टोरी, इट्स अ फेक स्टोरी। या अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, अभी आपने बोला कि वो बचपन में मैं खच वाला चाकू वो मेरे को याद था, फिर मैं रॉकी हैंडसम में यूज किया, मतलब बचपन से आपको एक्शन डायरेक्टर बनना था, बिकॉज जितना मैं आपको जानती हूँ और जितना मैं आपके फैमिली मेंबर्स को जानती हूँ, आपका कोई एक्शन में तो था नहीं कभी, कोई इंडस्ट्री में नहीं था, मतलब बचपन में कुछ तो था जो आपको एक्शन की तरफ खींचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टू बी ऑनेस्ट ना, इट वाज एक्सीडेंटली, वो भी एक एक्सीडेंटली था। यू वांट टू टॉक अबाउट दैट जर्नी, हाउ इट ऑल स्टार्टेड? आई डिड माय टेक्निकल कोर्स फॉर 2 years, देन आई गॉट अ जॉब, and then I started working in 93 when I was 18 years old, and by 95 I got permanent to the company, and then I had a good salary that time. Okay. And then it got locked, the company got locked for union strike and all. Oh shit, okay. So 2 months I was at home, then paise bhi khatam ho gaya, so my family was good, so I didn't have much like to take stress ki family mein ye wo, what I earned was my living. सो देन मैं एक दिन, वो हमारे यहाँ पे एक अंकल था, मेरा डैड का फ्रेंड, उसको मैं बहुत दिन के बाद देखा, तो बोला अंकल यू हैव कम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बोला आई वाज गॉन फॉर आउटडोर फॉर 2 months टू मनाली, वो शूटिंग बरसात फिल्म, he was from the industry, he was a stuntman, one of the finest stuntman. What's his name? Amar Singh. He passed away. मतलब बहुत ही, मतलब you have been to Lawrence School? Yeah, in Ooty. Very short goal, Lawrence School का टॉप देखा तो ऐसा V है, yeah. उसपे वो बंदा खड़ा है और बैक से फॉल देते, विदाउट, यू कांट सी द एयर बैग, और उस बंदे ने, अब देखना अंदाज पिक्चर में शॉट है, वो गिरता है और इवन द टाइल इज कमिंग बिहाइंड इट, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट, ऑल दिस विदाउट वीएफएक्स। तो वो लाइक उन्होंने बोला कि मैं बरसात पिक्चर का आउटडोर गया था ये, तो मैं ऐसे मस्ती में, अंकल मैं आऊँ क्या, तो वो कुछ कभी भी मुझे बोलता था कि ना बेटा तो इंडस्ट्री में ज्वाइन, उसका ब्लेसिंग था कि ज्वाइन हो तो बहुत पैसे कमाएगा एक दिन, अच्छा स्टंटमैन बन जा, अच्छा, क्योंकि आई हैड अ बिग पर्सनालिटी एट द एज ऑफ, लाइक इफ यू सी माय सन Nash, I was as used as him only. Nash is double of me. Yeah. So then I that day I went with him to the
अंबुली गार्डन में जहाँ पे लोग सीखते हैं. हाँ, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है कि अभी तो अपने पास मोबाइल फोन्स है और व्हाट्सएप पे आ जाता है टुमारो 11 AM सारे पहुंच जाते हैं. ये बहुत फैसिनेटिंग है कि पहले आप लोग स्टंट वाले आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते थे. ये किसी घर पे फोन नहीं था, किसी मिडिल क्लास के घर में होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी. तो हम लोग ये जैसा मेरे घर में फोन था, बट स्टिल एक था कि वहां जाएगा तो लोगों से मिलना ये वो, और आपको मिलना पड़ता था, नहीं तो लोगों को पता नहीं कि आप शूट करेंगे घर पे. तो आप लोग जाके गार्डन में फोन खड़े हो करना, जाते हाँ, फोन करना भी एक पैसा लगता था, तो कोई सामने वाला खर्चा भी नहीं करना चाहता था. इनके इट इज अर्जेंट. तो पहले गार्डन में जाने का, तो वहाँ पे जैसे ही नीचे गार्डन दिखता है वैसा अंबोली में एक डिमालो गार्डन है. काफी एक्टर्स भी उसी गार्डन से सीख किए. लाइक सलमान हो या जैकी श्रॉफ हो या अनिल कपूर हो या बॉबी देओल हो या तुषार कपूर हो. नो रिहर्सल स्टूडियोज, नो नथिंग. वही गार्डन, अंबोली गार्डन में आके सब लोग ने सीखा है. दे वर बिफोर मी. लाइक I have seen Sohail Khan, I have seen Arbaz Khan coming over there for practice. Wow. All the actors, like big actors, like. But very honestly, जो भी अंबोली गार्डन में आके सीखा ना, उसका कैरियर एक पीक पे गया. Such a lucky garden it was. मैं जा रही आज अंबोली गार्डन. Like then वहाँ पे जाके पता चलता है कि शूटिंग है, तो he took me over there. So people started looking at me, such a huge guy, who's he? Then मुझे पूछा कि स्टंटमैन बना है, तो मैंने ठीक है. नेक्स्ट डे उन्होंने मुझसे टीनू वर्मा से मिला है. वो टीनू वर्मा शूटिंग कर रहा था जीत पिक्चर की. Another one of the finest action directors. Yeah. उसके साथ बनना भी बहुत बड़ी बात है. Wow. Okay. जब उसने मेरे को देखा और पूछा व्हाट्स योर एज, तो उनको लगा कि स्टंटमैन का आफ्टर 28 यू कैन नॉट बिकम अ स्टंटमैन. अच्छा. एज अ एज ऑफ 20, या देयर आर रूल. 21 इयर्स में भी मैं काफी बड़ा दिखता था. लाइक आई शुड लुक लाइक अ 30 इयर्स और 28 इयर्स गाय. जब उन्होंने पूछा कि मैंने बोला ना मैं 21 इयर्स का है, तो सनी देओल बैठा था. ये सनी चुतिया बना रहा है अपन को, ऐसा बोला. 21 साल का है बोल रहा है. मैं बोला सर मैं 21 साल का ही है. बोला क्या बात कर रहे हैं. या आई टोल्ड यू आई एम 21 इयर्स ओल्ड. देन बोला कल से प्रैक्टिस करना. तू प्रैक्टिस किया. विद इन अ वीक ना उसने मुझे, मेरा दिमाग में था कि मैं स्टंटमैन बनूं या नहीं. आई वाज नॉट श्योर. आई थॉट आई विल गो अब्रॉड टू वर्क, आई विल गो टू गल्फ और एनीवेयर टू वर्क. तो एक दिन मुझे ना 7 डेज के बाद ना टीनू वर्मा ने शूटिंग पे लेके गया. एक छोटा सा कैरेक्टर था, खाली वॉक करना, छोटा सा फाइट था. तो ही टुक मी टू महसाना. वाटर किंगडम वहाँ पे ही आया था पहले. अच्छा. मैं पहले दिन गया महसाना. आई सॉ वी ट्रैवल इन अ बस, फाइटर्स का बिहेवियर ये वो. मैं बोला थोड़ा ये मेरे बाहर है, डिफरेंट है. तो फिर मैं गया और पहले दिन ही हेलीकॉप्टर में बैठा. मैं बोला यार ये जॉब मस्त है. फर्स्ट डे हेलीकॉप्टर से उतरने का शॉट. वाओ. मैं बोला यार ये तो कभी लाइफ में यही जॉब करना पड़ेगा अभी. दिस इज द बेस्ट थिंग टू लर्न एंड दिस इज द बेस्ट थिंग. यू आर पेड एंड यू आर गेटिंग नाइस हॉलीडेज आल्सो. वाओ. लाइक हेलीकॉप्टर में कभी वो टाइम पे बैठने मतलब 100% बिग थिंग. एंड देन आई थॉट आई विल कैरी ऑन विद दिस. विद इन 6 months आई लर्नड एंड देन इन 95 योर बर्थडे. नहीं मास्टर. 9 January. 9 January is my birthday, but unfortunately not 95. No, I'm saying your birth. Yeah. Yeah, January 9, 95 में मैं स्टंटमैन बना. Oh, nice. We'll shift there now this. Yeah, you're tired. ना मैं बोला उनको नाश्ता विश्ता करते ना सबको. मेरे को भी भूख लगा है. अच्छा मैं खा रही. कुछ भी हो लेकिन स्नेहा का प्लेट नहीं छूटेगा हाथ से. कैसा था सैंडविच पहले ये बता. फैंटास्टिक. मैं मूंग भाजी का सैंडविच फर्स्ट टाइम खाया. दर्शकों मूंग भाजी का सैंडविच बना सकते हो आप घर पे. जैसे स्टंट होता है ना, डोंट ट्राई एट होम. ये कर सकते, यू कैन ट्राई एट होम. ट्राई द मूंग भाजी सैंडविच एट होम. या ओके. मेरे को एक बात बताओ मास्टर. आपने ये तो बता दिया कि आपका स्टंट मैन का जर्नी स्टार्ट कैसे हो गया. अब मेरे को बताओ कि आपका एक्शन डायरेक्टर का जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने. Very honestly speaking, when I was a stuntman, it happened with Golmaal 1. From Rohit sir's set. रोहित सर सेट. मैं भी गाड़ी चलाने एज अ स्टंटमैन गया था. तो रोहित सर को मेरा पर्सनली पसंद हुआ, तो मैं टीनू वर्मा के पास काम किया. तो बहुत से लोग हैं ना एक जगह फिक्स काम करते हैं. लाइक ना you become a part of that action director. Like even assistant director, you worked it with Rohit sir for so many years. You could work with someone else also if you get a job, but you don't want it to work. Because I love Rohit sir. Yeah, तो वैसा हमें भी टीनू वर्मा के यहाँ पे इतना काम मिल जाता था. आपको भी अगर काम नहीं मिलता था तो आप दूसरी जगह जाओगे. Correct, yeah. जब आपको एक जगह काम मिलता था दूसरी जगह जाने का आप सोचते नहीं कभी. Correct. I think so 2005 एंड था वो गोलमाल 1 का शूट ना. 2006 में रिलीज हुआ शायद. तो फिर मैं सर से बात किया तो मैं बोला यार ये डायरेक्टर तो बहुत सेंसिबल है. और मैंने ना किसी डायरेक्टर को देखा नहीं था जिसको इतना कैमरा का नॉलेज था. I should always think that Teenu Verma was one of the best in the business.
चीनू जी भी बोलते थे कि मुकुल आनंद वाज द बेस्ट, एवरीबॉडी सीन हिज जनरेशन सो वो तो रोहित सर भी, तो मैंने उनको देखा ना जब, तो मुझे लगा कि यार ये बंदे में बहुत टैलेंट है और इसको एक्शन का नॉलेज है। हाँ, बहुत से डायरेक्टर को एक्शन का नॉलेज नहीं होता है। प्रॉपर एक्शन डायरेक्टर है। तेरा और मेरा टाइम एक ही था जब आने का। ऑल द बेस्ट के टाइम उनके पास सूरी भाई थे। सूरी भाई ने बोला कि वो हमारे सेट पे काम करेगा हमारे साथ ही पूरी फिल्म में। मैं बोला पूरी फिल्म में? और उन्होंने एक बात बोली थी कि तुझे स्टंटमैन का पैसा मिलेगा, विच इज अ बिग अमाउंट, लाइक यू आर इन द सीन, गाना भी होगा तो आपको सेट पे रहना है, कुछ भी हो तो आप सेट पे रहोगे एंड आपको शिफ्ट वाइज पैसे मिलेंगे। दैट वाज अ बिग जॉब फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब मैं सब छोड़ के मैं करेगा। And that time I was working with Shyam Kaushal. Like उनकी टीम में मैं busy हो गया था। Vicky Kaushal's dad. I worked it for 4 years with him. I learned a lot with him also. तो मैंने Shyam Kaushal को पूछ किया कि माशी I want to go and work. He told me go. तो then मैं वहाँ से रोहित भाई से काम करने लगा. Then started working एक film दो film. Then we did Chennai Express. Chennai Express was a big one for all big of us. One. Then Shahrukh sir saw me working. ये वो. First film कौन सा था आपका as an action director? As an action director, Happy New Year. I'll tell you Happy the story. New Year with Shah. Yeah. Tell us the story. I worked at Himmatwala with Sajid Khan. Sajid Khan also saw me there working. So he was also impressed with my work and all, na. तो वो बंदे ने मुझे एक दो बार बोला था, why don't you become an action director and all. Very honestly. मैं बोला सर टाइम आएगा तो बनूंगा, लेकिन मुझे इतना पहचान नहीं लोगों का। बिकॉज वो पहचान बनाना मुझे वो एक चीज नहीं आता। तो एक्शन डायरेक्टर बनने के लिए लोगों का पहचान होना जरूरी है? यू मीन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग भी चाहिए ना, तो कोई किसी से मिलाएगा इज एन एक्शन डायरेक्टर, ये वो वैसा होता है ना, प्रमोशन करना हर बार। तो एक बार एक्शन डायरेक्टर बन के यू कैन कम बैक टू स्टंट्स, नो? नो यू कांट कम दैट ना, दैट्स अ रूल। या दैट्स अ रूल, दैट्स अ यूनियन रूल। ओह ओके। फिर तो हर आदमी बनेगा छोड़ेगा। हां करेक्ट। सो इट वाज अ बिग डिसीजन टू एक्चुअली बिकम, क्योंकि अगर एक्शन डायरेक्टर बनने के बाद अगर आपको और पिक्चर नहीं मिला, देन यू 10 years तक यू कांट डू एनीथिंग। नथिंग देन यू हैव टू डू समथिंग एल्स। ओके, आई फील कि हमारे से भी बहुत टफ टू टेक अ डिसीजन एज अ डायरेक्टर। या एक पिक्चर में अगर कुछ हुआ ना तो उसका कैरियर ही। एक्शन डायरेक्टर को क्या एज अ टेक्निकल है ना, एक उसको फिल्म से मतलब नहीं, उसको उसका प्रेजेंटेशन उसके जॉब से मतलब है। करेक्ट। मतलब आई एम सेइंग कि फिल्म हिट हुआ या फ्लॉप हुआ, इतना होता है उसको इम्पैक्ट, लेकिन उसका काम दिखता है, इट्स अ स्मॉलर वर्क इन द फिल्म। डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो मुझे हमेशा लगता है कि इंडस्ट्री में सबसे रिस्की डिसीजन टू बिकम अ डायरेक्टर। डरा रहे हो क्या मेरे को? नहीं, इसलिए शासन ने फिर बुलाया मुझे हैप्पी न्यू ईयर के लिए। उनके यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं हुआ प्रॉपर्ली, उधर एक्शन डायरेक्टर था, दे कुडंट अचीव व्हाट दे वांटेड, so he got very bugged. Then he called Rohit sir कि रॉड को भेज, मेरे यहाँ काम नहीं हो रहा है। Then I came as a, मुझे लगा मैं एक्शन डायरेक्टर को पहचानता है, मैं उससे साथ मिलके काम करूंगा, जाऊंगा। जब मैं मिलने गया शासन से, उन्होंने वाहन में बिठाया तो उन्होंने स्टोरी नरेट करने लगा फिल्म का। मैं बोला स्टोरी क्यों नरेट कर? दैट वाज अ शॉकिंग पॉइंट फॉर शासन नरेटिंग द होल फिल्म। तो शाहरुख खान calls you in the vanity van and he starts narrating you the story and he told me you have to do the film. मैं शॉक, मतलब such a big guy saying you have to do this film and he is narrating the film. मैं सीधा रोहित सर के पास गया, बोला सर ऐसा सब मुझे शाहरुख खान ब्रेक दे रहा है। रोहित सर बोला बन जा एक्शन डायरेक्टर। फुल सपोर्ट। शाह मतलब मेरे लिए तो वही सबसे बहुत बड़ा इंसान है, मतलब शाहरुख खान की वजह से आज मैं ये हूँ। वो सामने है ना दैट बिल्डिंग, उसके वहाँ चौल में रहता था। अगर शाहरुख खान का सपोर्ट नहीं होता तो यहाँ तक नहीं आता था। इवन रोहित सर, बट ब्रेक देना। I think we've really met some iconic people of the industry. Iconic people. Our generation has seen beautiful people. I mean, I've seen Ajay sir, I've seen Rohit sir standing for each other no matter what. इन लोग सब लोग का हर इंसान को टैलेंट ही चाहिए। टैलेंट भी है और ब्रदरहुड इतना स्ट्रांग है। उनका हिट फ्लॉप से कोई लेना देना नहीं है। वो जो बचपन से जो है, आई मीन दैट इज हाउ आई हैव सीन द होल जर्नी एंड दैट इज व्हाट वो अननोइंगली अपने अंदर भी चला गया है कि यू नो कि स्टैंडिंग फॉर ईच अदर एंड जस्ट बीइंग देयर एंड इट इज नॉट अबाउट हिट्स और फ्लॉप्स, इट इज अबाउट पैशनेटली कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग अ फिल्म। फिर रिजल्ट नहीं देखने का कि ऑडियंस को अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा क्या है, एंड मूविंग ऑन। हमने हमारा मेहनत पूरा किया। हाँ, वो होना चाहिए। ये नसीब था पिक्चर का। नसीब का पिक्चर है। एक ऐसा मेरे को कोई स्टंट बोलो जो आपने डिजाइन किया है जो छप गया है फॉर लाइफ कि क्या स्टंट डिजाइन किया मैंने। ऐसा एक नहीं, काफी है लाइक ऐसा टॉप ऑफ द माइंड क्या आ रहा है? लाइक मेनी थिंग्स ना, लाइक आई कैन से लाइक मुक्केबाज का क्लाइमैक्स।
अनुराग कश्यप के साथ पहली बार काम करना, वो रियलिस्टिक जोन का बंदा, and then you achieve that Filmfare Award. Oh, you got a Filmfare Award for Mukkebaz? Mukkebaz What year film. was this? I think so 2018 or 9. I still don't remember. 2018, 19. Yeah. Then I got Filmfare for Shershah. Shershah. जो ambush है ना, जो शेरशाह का जो ambush है ना, हाँ. जहाँ वो अपना दोस्त अनिल मरता है. हाँ. अनिल वो- चरणजीत हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त. like वो sequence like वो sequence भी like I wanted to leave to Switzerland for the shoot, and I had only 2 days to shoot that. You shot that ambush in 2 days. 2 days that Wow. I shot it in 2 days And where did you shoot it? in Kargil. In Kargil. Yeah, like वो shoot किया मैं वहाँ से कारगिल से मुंबई से Germany to Switzerland. After Amiri. Amiri. to shoot with Umesh Shukla. Okay. That ambush was like something out of the छप गया. like ना वो लास्ट में सन जा रहा है Yeah. और सेट अनिल को गोली लगता है और सेट गाड़ी के नीचे से निकलता है Yeah. और वो Goosebumps. there was no time and I was fighting with the DOP and the director कि जिब लगाना पड़ेगा सर. I want to take one shot. Yeah. बोला तो लाइट जा रहा है, नेगी सर बोला रॉड लाइट जा रहा है, मैं बोला नहीं सर लगाओ जिब, जाएगा तो जाएगा लेकिन जिब लगाओ. मैं आपको शॉट बताता हूँ क्या है. जब जिब लग गया रेडी एंड सन वाज ऑलमोस्ट गेटिंग डाउन और मैंने चिल्ला के बोला था ये शॉट टीजर प्रोमो का शॉट है. Oh my You God. still remember that? वो नीचे से आता है, जिब आता है, Yeah. and it fires, and that became a Iconic shot. of that. Wow. वो एक था ना, और सेट भी क्या करता है, वो भी एक्शन ना Sid. बहुत. Yeah. He also सिद्धार्थ does- मल्होत्रा. he also is one of the fine guy to work Yes. with. Yes. And he does. अभी मैं कल ही उसके साथ परम सुंदरी की शूट कर रहा था. अच्छा. उनका Okay. न्यू फिल्म है Okay. परम सुंदरी मारक के साथ. Master, which was that first stunt you directed as an action director? Right, as an action director. First stunt. बहुत we feel little comedy for that. Like मैंने पहले स्टंट गाने में किया. Oh. मनवा लागे वे ना. मनवा लागे. हाँ. क्या था उसमें? फायर वाला. वो फायर बियर वो सब ना पहले दिन वो मेरा पहला- शूट एज एन एक्शन डायरेक्टर गाने में शूटिंग किया. स्टंट नहीं था, like it was like very simple job. Very simple. Very work. simple. I Okay. started with But the you simple- remember it now. Yeah. एंड जब भी आप एक्शन डायरेक्टर बने, सबसे पहला कॉल आपने किसको किया कि मैं एक्शन डायरेक्टर बन चुका हूँ? Obviously गाड़ी में तो तू बन चुका नहीं क्या? एक बार फॉर्म बनना तो एक बार मेरे सर से Okay, मिलने. मैं इसकी स्टोरी बताना चाहूंगी कि हमारा शूटिंग खत्म होता था, फिर ये जो प्रिय मेरे दोस्त हैं वो मुझे हाफ वे छोड़ते थे, तो जो भी मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स या इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स होते थे वो हम लोग गाड़ी में बैठ के डिस्कस करते थे. Yeah. एंड आई स्टिल रिमेम्बर एवरी डे देयर वाज अ कॉन्टेम्पलेशन कि मैं बनूं क्या एक्शन डायरेक्टर, मैं बनूं Yeah. क्या? कब Obviously, बनेगा मैं? कब बनेगा मैं एक्शन डायरेक्टर, और सेकंड कब बनेगा मैं बड़ा आदमी. वो टाइम पे भी इतना गोल्ड पहन के घूमता था और मेरे को पूछता था मैं बड़ा आदमी कब बनेगा, एंड आई एम लाइक मेरे पास तो कुछ सवाल ही नहीं है. तो वो टाइम पे आई रिमेम्बर जब भी आपने फर्स्ट डिसीजन लिया था टू बिकम एन एक्शन डायरेक्टर, आई वाज इन द कार विद यू Yeah. एंड उसके मैंने पैसे लिए थे बिकॉज़ आई वाज हैप्पी. आई Yeah. वाज लाइक आई एम हैप्पी, मुझे मिठाई नहीं पैसे चाहिए. हाँ, इसका पैसे यार. मास्टर, एक तो ये बताओ कि ये सब गोल्ड का कुछ स्टोरी है जो आप मुझे हमेशा बताते हो, क्या वो सच स्टोरी है? सही में like when I do a film just for the remembering sake, like if you do a big film and all, like you get good money and all. I make gold chain for myself. So Self love. Self love. Like ना तुम्हारा पैसा तो बैंक में है, मेरा पैसा बदन पे. Anyway, तो ये जो जितने भी आपने गोल्ड पहने हैं, हर चेन आपने एक एक मूवी के बाद बनाया है खुद के Yeah, लिए. like yeah. I mean I did all the best now. हाँ. Then I got a big amount of money. As a stuntman, we shouldn't get such a big amount of You money. you never get. Yeah, हाँ. never get. Then this rosary I made it that time. That was your first chain. How Yeah, like sweet. I had many chains, like thinner one and all, but the first. आपका as a काम big- का पहला सेल्फ लव वाला Yeah, chain was self was this. this rosary from that. And then with every chain movies kept. Yeah, on- every chain like I did bowl bets and then Sargir हर फिल्म में था तो हर फिल्म Yeah. के एंड के बाद Yeah. And gold is lucky for you. नहीं तू मत बोले सर हर मैंगलोरियन को सोना पसंद है भले कोई भी सोना और कास्ट सोना. कोई भी कास्ट को हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये मैंगलोरियंस लोग का फेवरेट थिंग है गोल्ड. मास्टर, मेरा एक फेवरेट गाना है, हाँ मैं गाऊं? बोलो.
पक्का पक्का। चलाओ ना नैनों से बान रे, जान ले इसमें लो डांस ना किया, इसके लिए जान बोल रे। रहा था। आपको ये गाने के बारे में कुछ बोलना है? नहीं, नो कमेंट। मास्टर, वो आपका शॉर्ट टू फेम गाना है, क्या किया था? कुछ स्टेप याद है? स्टेप नहीं याद है इसमें। मास्टर मेरे को याद है स्टेप, कम ऑन। मास्टर जी वाज प्लेइंग अ पहलवान विद कुर्ता एंड एवरीथिंग। अजय सर के साथ गाना किया था बोल बच्चन मूवी। मुझे अभी भी याद है कि रॉड ने जो डांस किया था उसमें, हम लोग जूम इन कर करके सिर्फ रॉड को देखते थे। कितना दिन का रिहर्सल लगा था उसमें? हाँ रिहर्सल, सीधा ये सेट पे नाचना है बॉयज को भी। एक्शन। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। मास्टर, आपका सबसे बड़ा लर्निंग क्या था थ्रू दीज इयर्स? इतने साल आपने काम किया, आपका सबसे मतलब लाइक बताता हूँ देखो, पहला ये यहाँ से जरा उठ के और कहाँ जाते हैं क्योंकि खा ही मेरा रहा हूँ। फ्लो तोड़ते रहते हो आप। नहीं चलो। इसमें चल ना जा। और भी है क्या कुछ खाने को? मीठा? या some मीठा है ना, nice- मीठा गिव सम some नाइस desserts? डेजर्ट या मास्टर, कॉफी बीन्स किधर से लाया? बहुत कूल है कॉफी। एस्प्रेसो मशीन है। फ्रॉम टपरी टू एस्प्रेसो मशीन। या मेरे को एक बात बताओ मास्टर, आई मीन मैंने तो इतना काम किया आपके साथ, कितना चैलेंजेस आता है सेट पे? मैं खाली फिजिकल चैलेंजेस नहीं बोल रही है कि हम लोग धूप में काम करता है, डे नाइट काम करता है, नींद नहीं रहता है कभी कभी 48 आवर्स के लिए, बट आपको कौन सा मेंटल चैलेंजेस आप फेस करता है सेट पे? काफी थिंग है, अभी तो बहुत कुछ हो गया है। लाइक ना माय डैड का तो ठीक है, देन मॉम का, आई टेल यू द स्टोरी। माय मॉम पास्ड अवे April 12th, that was Wednesday, and we as a Catholic we have a Lent Yes. week, Yes. like the Holy Week. Yeah. So Holy Week में क्या होता है Catholic में, when somebody passed away ना, say they bury the body but they don't keep a mass in the church. अच्छा. So you take the body to the graveyard where the father bless, he prays a bit and the procession happens. Then but we wanted to do a mass and then bury my mom's body. We all three brothers, Yeah. three of them. Yeah. So I still remember, and I was supposed to come on the Friday, and I was supposed to shoot Iftafaq on the इत्तेफाक film में. Saturday and Sunday Yeah. because town में permission मिलता है. Oh shit. मैं आया बॉम्बे, मेरी mom had passed away. I sat, then Thursday. मैंने उनको बोला नहीं कि don't cancel the shoot because it's a big money for the producer also. अबे was doing first time. Yeah, very first film difficult. था उसका. Yeah. मना करना भी difficult. और मैं सोचा कि यार क्या करे ना. मैं बोला जाता हूँ काम पे. So in the middle of everything you. I worked it for Saturday night. I worked it Sunday night till morning till 7 o'clock in town. And I came at home. And while I'm coming home, they brought my mom's body at home. Oh my God. And I then went to the mass and funeral. That was it was a very difficult time. और उसमें आप creatively सोचते हैं. एक मिनट. Hello, I'll call you back. Okay, I'll call you back. आपको पहला वो लोग बैंक में पैसा डालता रहेगा ना, फिर फोन करता रहेगा, डाल दिया आजा. नहीं. पैसे के लिए कभी बोलता ही नहीं मैं. यहाँ क्या बोल रहे थे अपन? Do you regret not spending a lot of time at home? Sometimes I regret, but एक होता है ना living cost भी आज. You have to earn. और मेहनत तो करना है, मेहनत करके फिर. और एक है इंडस्ट्री में, you know स्नेहा that very well, कि जब तक काम है, एक बार काम नहीं है तो कुछ भी नहीं. एक गैप आ गया तो खत्म. yeah. That's why You have to be enrolling. You have to be enrolling. You cannot go away from the There is no industry. break. There's no break in industry. मास्टर, ऐसा कुछ एक्सीडेंट्स हुआ है क्या कभी सेट पे, मतलब जो यू आर लाइक ब्लोन अवे कि अरे यू नो, व्हेन आई से ब्लोन अवे आल्सो इट जस्ट आपको भी हिला दिया हो कुछ? बिकॉज मैंने देखा है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन यू कंट्रोलिंग एवरीथिंग ऑन सेट, Yeah. यू नो व्हेन यू आर डूइंग योर एक्शन Yeah. सीक्वेंसेस जहाँ पे एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल. Yeah. बट कभी ऐसा आउट ऑफ प्रपोर्शन, आउट ऑफ कंट्रोल कोई चीज हो गई है एक्सीडेंटली कोई स्टंट वाले के बहुत बार साथ? हुआ है. Like मैं जब स्टंटमैन था तो बहुत बार हुआ है. यू वांट टू टॉक अबाउट सम इंसिडेंट? Like I can say, like we were shooting for Jeet with Tinu Verma. I was a stuntman. हमने ना जब भी VFX नहीं था, हाँ. तो we have to do it live. I'll tell you. Like आप लोगों को आइकॉनिक होगा, सनी देओल ऐसा गाड़ी जो ट्रक लेके जाता है, एक गाड़ी यहाँ से आता है और गाड़ी इसको ठोकता है. हाँ. और वो ये गाड़ी पलटी होता है और सनी देओल का ट्रक निकलता है. हाँ.
तो ना वी वर शूटिंग, तो कभी कभी लाइक होता है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑल्सो फेल्स, यस लाइक तेंदुलकर भी आउट होता है, यस लाइक तो वो वैसा है कि वो गाड़ी आया और उस बंदे ने यही बटन दबा दिया, तो और वो गाड़ी पलटी हुआ तो वी कुडंट मैच द शॉट, वो सीजी ने था, या तो गाड़ी पलटी होने, आपने भी काफी देखा कि गाड़ी एक बार पलटी हुआ तो चालू होती नहीं, फिर वो तो खराब ही होती। करेक्ट तो गाड़ी पलटी हुआ, हमने सीधा कर दिया वो गाड़ी को, एंड देन हमने मस्ती में उसको पुश किया, तो टीनू जी आके बोला राजू तूने बराबर से नहीं किया, ये वो मैच ही नहीं हो रहा है। और मैंने देखा था टीनू जी फर्स्ट टाइम थोड़ा अपसेट था, क्योंकि वो ऐसा एक बंदा था एक्शन डायरेक्टर, वो ऐसा कैमरा एंगल लगाता था ना कि उसके कैमरा एंगल में कभी मिस नहीं होता कुछ चीजें। दैट्स व्हाई ही वाज द किंग ऑफ एंगल, टेक्नीशियन, विजन। Not become an action director is a stunt thing. It's about camera knowledge, about edit. Lot of things are there to become an action director. About sound. या सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट तो टीनू जी बोला यार नहीं हो रहा है मैच, और गाड़ी को धक्का अच्छा नहीं लगेगा, मैच ही नहीं होगा। हाँ तो हमने धक्का मारा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, ऑडी थी हाँ। तो वो स्टार्ट हुआ, तो लाइक नो वेयर स्टार्ट हुआ गाड़ी, तो वी स्टार्ट, राजू बोला मैं फिर से करेगा, देन हमने Who's फटाफट this उठाया। Raju? he passed away. ओके He was a stuntman. He passed away while doing stunt only. ओके And then उसने आया और मारा बैंग। You see the shot, perfect है, लगती है बैंग ऑफ। तो पलटी हुआ, तो पहले पलटी में ना पेट्रोल गिरा था गाड़ी के अंदर, ओह शिट तो रोड पे ना स्क्रब हुआ गाड़ी। The गाड़ी started flaming and he was inside and गाड़ी ups and down। फिर शिट, गाड़ी को अभी हाथ क्या लगा, सीधा करने आ रहा, चक्का लग रहा, ये वो। जब भी CO2 वगैरह बहुत कम होता था, या फायर ब्रिगेड का सिस्टम ही नहीं था। अभी तो फायर ब्रिगेड आता है, मेडिक आता है, पहले ऐसा नहीं था। नहीं था। और टीनू वर्मा गाड़ी में घुसा, उसका बेल्ट खोला, इन द हीट, इन द फायर इटसेल्फ, एंड वो गाड़ी खुला, गाड़ी हमने सीधा किया। राजू वाज टोटली सेफ, एक चक्का भी नहीं लगा। हम टीनू जी को देखते हो, टीनू जी का आईब्रो जल गया है, बाल जल गया है। मतलब ऐसा होता है, लाइक ना, वो एक एक्सीडेंटली मतलब एक बात है यूनिटी, मतलब एक दूसरे को मतलब बचाने के लिए। स्टंट टीम ना, दे आर वेरी इमोशनल पीपल। आई टेल यू वन थिंग, स्टंटमैन आर वेरी इमोशनल गाइस, फ्रॉम इनसाइड दे आर वेरी इमोशनल, बाय हार्ट, मतलब स्ट्रांगली माइंडली है, बट बहुत इमोशनल। आप सेट पे देखो कभी भी ना, आपने भी बहुत काम किया है, फाइटर को एक आवाज दो, बॉयज थोड़ा हेल्प करो, सब आके हेल्प करेगा। बाकी आप ऑलवेज कुछ भी उठाना हो, नहीं उनका जॉब भी नहीं होगा, आर्ट डिपार्टमेंट को अगर सामान उठाना है, लाइटिंग का कुछ ये कभी मना नहीं करेंगे। दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। उनका जो एनर्जी है ना, इट्स वेरी और अब्रॉड में नहीं होता है अब्रॉड में तो नहीं, मतलब इंडिया में मतलब बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। आल्सो मेरे को मैंने लगता देखा है है ना काफी, लाइक ना, सब कभी किसी को स्टंटमैन या नहीं होगा, कभी कोई सेट पे कोई भी डिपार्टमेंट को अगर प्रॉब्लम में है, अगर वो किसी फाइटर को बोलता है, तो फाइटर को स्प्रेड आउट करते हैं उस टीम के साथ कि उसका ऐसा प्रॉब्लम है, दे कलेक्ट मनी एंड दे गिव, लाइक सो इमोशनल दे आर दीस पीपल, दे हेल्पिंग पीपल। और वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, इज गॉड गिफ्टेड फॉर अस, वी आर गॉड गिफ्टेड पीपल हु बिकम द स्टंटमैन। Yeah, that's a very big thing to say. like very big thing, like ना, आप अगर गिर जाओगे तो आपको तो ऐसे स्लिप होके गिर जाएगा तो कुछ ना कुछ फ्रैक्चर होते हैं। हम दिन में 100 बार गिरते, कभी कभी 50 बार गिरते, और वो मेंटेन रहना, नेक्स्ट डे आके करना, बिग थिंग। यहाँ पे तो लोग सीढ़ी पे गिर जाएगा तो स्लिप डिस्क हुआ, ये हुआ, दैट एंकल ट्विस्टेड, दैट फ्रैक्चर, दिस फ्रैक्चर। It takes a lot. Like बन्ना, मतलब you will see that there's a picture of Vidya Shetty. He's sitting over there on a wheelchair. From last 20 years, he's on a wheelchair. He's one of the friend of us. He's like a guru for us. For me, it is. Like वो बंदा स्टंट परफॉर्म करने में पैरालाइज हुआ, उसके चेहरे पे आज भी देखो स्माइल है, और बोलता है कि जब भी मैं खड़ा होगा उस दिन मैं स्टंट करूंगा। मतलब वो डर ही नहीं है। कितना इजी होता है ना लोगों को बोलने के लिए, एक्शन अच्छा नहीं था, पिक्चर अच्छी नहीं थी, हाँ। अरे वो बराबर काम नहीं किया, लेकिन पीछे क्या क्या गया है, अरे वो किसी को पता नहीं, किसी को नहीं पता है। किसमें 3 साल लगते हैं, किसमें 3 महीने लगते हैं, किसी की जान चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। Like ना, you know, one of the main reasons I wanted to do this interview with you, because I've always spoken about all these things to you, but it was so important for the world to know what we go through. हम लोग को audience बोलता है ना कि, I mean, we are also audience, हम makers है plus हम audience भी है, but कितना easily हम लोग किसी के काम को discard कर देते हैं। अरे बॉलीवुड का आजकल पिक्चर नहीं चल रहा है, सब लोग OTT पे देख रहे हैं, ये हो रहा है। वो प्रोड्यूसर ने क्या घर बेचा है, क्या किया है वो पिक्चर बनाने के लिए। It's a passionate playground. It's a battlefield for all of us, and we all
have done so many sacrifices and come here to this place where we are right now. And it looks so glamorous from outside. Unless and until you live it, you cry on the set. अब van में जाके रो. फिर वो नहीं होता कि पहली पिक्चर है, आखिरी पिक्चर है, 18 साल हो गया, 5 साल हो गया. रोना अभी भी आता है सेट पे उतना ही. भले एक्शन डायरेक्टर हो या फिल्म डायरेक्टर हो, इमोशंस वही है. It's just that time flies very fast, but the people, the emotions, the profession is the same. When you work in industries, every day is a new day. Every day is a new day. आप कभी नहीं बोल सकते. लोगों को मैंने देखा है बहुत से बोलते हुए कि मैंने पहले बहुत किया है. पहले किया वो गया, अभी क्या करना है उस पे फोकस करना चाहिए. Yes, और सब लोग ये फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं. सब लोग लाइफ फर्स्ट टाइम जी रहे हैं. तो आप किसी का सुन नहीं सकते. किसी का ये नहीं कर सकते. मास्टर, आपने अभी बताया कि इतने सारे एक्सीडेंट्स होते थे पहले स्टंटमैन लोगों के साथ. दिस इज अराउंड 90s एंड स्टफ, राइट? बट उसके बाद अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, अभी भी होता है. हाँ, आई एम श्योर. बट अभी VFX आ गया है. VFX आने के बाद उसका प्रोज एंड कॉन्स में क्या है ना, लाइक 50, मैं पहले भी बोला कि 50% थोड़ा रिस्क कम हुआ. लाइक एक होता है कि कंपोजिट हो गया अभी, लाइक 2 शॉट to 1 we make it. हाँ, उससे सेफ्टी बढ़ गई है. लाइक सेफ्टी बढ़ गया. लाइक करना तो उसी को एक बाय एक ही. पहला क्या था, 2 गाड़ी आके बैंग होता था और साथ में उड़ना था. तो पता नहीं कभी क्या गाड़ी कहाँ चली जाएगी. तो अभी क्या हो, वो एक मतलब देयर आर लाइक many things which have become less. हमारे काम पे भी थोड़ा इफेक्ट हुआ. ऐसा नहीं कि ना अफेक्ट हुआ मतलब नेगेटिवली भी इफेक्ट हुआ. जैसा कि पहले 100 घोड़े भगाते थे, अभी 10 घोड़ा भगाते और मल्टीप्लाई कर लेते. जो लेकिन वो फेथ लगता ही है साइड का कभी ना, जो अभी. बट उससे तो घोड़े का जॉब कम हुआ ना, आपका क्या कम हुआ? स्टंटमैन भी 10 उस पे बैठते. अच्छा, घोड़े पे स्टंटमैन. गाड़ी में भी स्टंटमैन नहीं बैठेगा ना. अच्छा, गाड़ी में मल्टीप्लाई हो गया. हाँ, गाड़ी भी मल्टीप्लाई हो गया. लाइक तो आप लोग क्या घोड़े पालते हो क्या? नहीं, वेंडर होता है ना. ओके. तो वेंडर से घोड़े लेते हो? हम नहीं लेते, प्रोड्यूसर लाता है. Do stunt people have an option where they can say कि I don't want to do this? हाँ, पूछते हैं ना. नहीं, अगर कोई कंफर्टेबल, कोई जबरदस्ती. There is consent. या कंसेंट है ना. कभी किसी भी अच्छे स्टंटमैन का भी दिल नहीं मानता. Intuition. They play intuition. Yeah. And you guys respect it? Yeah. We do it like. ऐसा नहीं है कि एक्शन डायरेक्टर ने बोला कूदो तो कूदेगा. नहीं. You ask. We ask them. That's very nice actually. Yeah, and very honestly, when you become an action director ना, आप में वो क्वालिटी होना चाहिए कि ना आप आपके बॉयज को कहाँ पे प्लेस करोगे. Like you as a captain. Who's good for what? Yeah, what? That You segregate people. Yeah, segregate people according to that. Okay. मास्टर, मेरे को एक बात बताओ. अभी अलग-अलग टाइप के एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है? पर मेरे को हमेशा से एक फैसिनेशन था, जो ऑब्वियसली मैंने आपसे भी नहीं पूछा और स्टंट वालों से भी पूछे नहीं, क्योंकि मर्द से कभी पैसों की बात नहीं करते. तो मुझे ये पूछना है कि अगर कांच तोड़ने का सीक्वेंस है तो कितने पैसे मिलते हैं? जैसे मुझे अगर कांच तोड़ना है ना, अभी लाइक उसमें भी ना कैसा होता है, जैसा ब्रांड होता है ना, जैसे एक ब्रांड का सामान लो, एक ब्रांड के ऊपर डिपेंड होता है. एक बेसिक रेट है. देन डिपेंड्स ऑन द हाउ गुड दैट स्टंट वाज. वो एक्शन डायरेक्टर डिसाइड करता है. ओह, so if you love the way वो टूटा है तो आप like अगर बेसिक हमारा एक ग्लास ब्रेक करना एक यूनियन की तरफ से एक 10,000 रुपीज है. Okay. तो हम बोलेंगे नहीं 25,000 रुपीज इसका SP लगा. SP मीन स्पेशल स्टंट. तो आप डिसाइड करते हो. अभी दैट आई विल डिसाइड. ओके, जितना डिफिकल्ट स्टंट है उतना पैसा ज्यादा. फिर भी आता है प्रोडक्शन वाले, माशी बहुत ज्यादा पैसे लगाए आपने. बट यू से कि वो मेरा हक है. नहीं, वो उनका हक है, वो उतना ही लगेगा ये वो. देन कभी हम भी थोड़ा स्मार्टली प्ले कर लेते कि ज्यादा से फिर कम कर देते. अंदर की बातें बता रहे हो मास्टर. ये प्रोड्यूसर भी देख रहा होगा. मेरे को एक बात बताओ कि कभी आपके पास कोई ऐसे स्टंट मैन आया है जिसने आके आपको बोला हो कि मेरे घर में प्रॉब्लम चल रहा है सर, ये स्टंट मैं करूंगा? बहुत टाइम्स होता है. लाइक वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे यहाँ पे 15-20 लोग जो रेगुलर हमारे पास काम करता है. हाँ. तो आपको पता चलता है, जैसे कि एग्जाम्पल राहुल ने या किसी ने या जो भी है, राहुल ने बोलूँ जो भी है, या स्नेहा तूने कर लिया, तू मेरे पास काम करता है, तेरे को पता है EMI है, तेरे को पैसे अभी चाहिए. Then we try to do all the stunt for few big stunt with him. So he'll get a SP money. Wow. तो ड्यूक का उसको हम चांद देंगे. So it's actually a game plan. Game plan like ना उसको like कि तेरे पास पैसा आ जाएगा. या आ जाएगा. like कभी तो नहीं होता है, तो फिर अगर फिर वो हिसाब से हम फिर उसको शूट में एडजस्ट कर लेते हैं. Okay. Sometimes you have to think about all the. Yeah. Like हर जगह 20 फाइटर यूज नहीं होता है ना. हाँ. Then you have to rotate people. Yeah. Like when you go outdoor, you are paid more money. Yeah. When you are shooting in indoor, तो उसको किसी outdoor में भेज दिया. हाँ. तो आप लोग अपने हिसाब से I have to manage it. Yeah. Because मैं उस
चीज से निकला हुआ है ना, हाँ तो मुझे वो सब कुछ Importance याद पता है है, वो सब। इम्पोर्टेंस पता है, पैसे का क्या है क्या नहीं है। सो मास्टर, सपोज किसी लड़के ने हाँ अब भी कॉलेज पास किया हाँ और उसको घुसना है एक्शन में, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? पहले तो उसको जू पे जाके ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसको स्टंटमैन का सीखना पड़ेगा। जुहू बीच पे? जू बीच पे जहाँ काफी लोग स्टंट प्रैक्टिस करते हैं ना, हाँ, वहां जाके सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ता है उधर? मतलब हाउ यू रोल, Everything, roll कैसे करने का। पंच कैसा मारेगा, फिल्मलाइन एक्शन रियल थोड़ी है, हाँ, फेथ को रियल बेसिक्स आपको बेसिक क्लियर सीखना करने पड़ेगा। ये वो कोई यूनिवर्सिटी है जो सिखाते हैं कि बीच पे नहीं ही नहीं सीखते नहीं, हैं? बीच पे ही सीखते हैं, सीरियसली? सीरियसली बीच पे या तो कोई गार्डन में सीखते हैं, आज भी वही प्रथा चल रही है। ओह या अभी तो कुछ रिहर्सल हॉल्स है, हाँ, बट बीच का बीच का तो बीच ही है ना। एंड अंबोली गार्डन? अंबोली गार्डन अभी तो बंद हो गया, अभी वहाँ पे कोई जाता नहीं। ओके, सो व्हाट आफ्टर लर्निंग? फिर क्या होता है? Learning, then yeah, there's a height का restriction. You have to be 5'9" to become a stunt guy. Really? I can never become a stunt person? So women is no limit of height. Oh, There's no barrier for the height. अच्छा. For men, it is like 5'9". 5.9. We managed 5.8 maybe, but 5.9. Like आजकल के हीरो भी आपने देखा होगा, तो पहले भी ऐसा कि लगना चाहिए ना स्टंटमैन। मतलब डबल्स करने के लिए? ये डबल्स नहीं, और फाइट करने के लिए सामने। हाँ, okay. अच्छा, I didn't know this. Personality, yeah, you should match the personality also. And what else? And then skill, what you do it like. No? Okay. There are like members also who are little shorter. Okay. They do like bike stunts and all. Oh, okay. Okay. So they are specialized in that. They do acrobatics a lot. Okay. Like the Underwater and तो हर एक के लिए अलग-अलग रहता है। अलग-अलग है ना, like कितने स्टंटमैन हैं इंडिया में? like बॉलीवुड में मेरे ख्याल से 650 है कुछ। That's it? ज्यादा होगा, 650 मेरे ख्याल से यूनियन में 650 होगा। और एक्शन डायरेक्टर्स कितने हैं? Action directors भी यूनियन में in that 650 there are like 70-80 action directors. There are 80 action directors in India? Yeah, more than that. Some must have retired. Like more than that. तो अगर आपके साथ किसी को काम करना है हाँ, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजने का क्या? वो चलता ही नहीं। नहीं चलता है? नहीं चलता ही नहीं इंस्टाग्राम पे। सोशल मीडिया डजंट वर्क हियर? doesn't work. तो क्या करने का फिर? वही वही बीच पे सीखने का, अपना टैलेंट बताने का। कार्ड बनाने का। देन जब भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आता है तो वी से ना, देन कोई रिकमेंड करते कि स्नेहा इज गुड इन स्टंट, जॉन इज गुड इन स्टंट। कभी कभी वी रिक्वायर 60 people, 70 people. देन वो जब करता है, यू फिगर आउट दिस गाय इज गुड, वी शुड मेक हिम टू लर्न अ बिट। मास्टर, आजकल लाइफ में क्या हो रहा है जिसके बारे में यू आर लाइक रियली किक्ड अबाउट? Like I'm doing couple of films, like I'm doing Tere Ishq Mein with Anand sir. Anand El Rai. Anand El Rai. Then I'm doing Mardani 3. Like and I'm working with David Dhawan. Wow. Yeah, मतलब एक ड्रीम था कि ना हमने स्टंटमैन के टाइम उसके साथ काम किया था। Yeah. और उसके पीक के टाइम में स्टंटमैन था। Yeah. आज उसी बंदे के साथ उसके साथ काम करना मतलब एक अलग नेक्स्ट लेवल, बिकॉज वो इतना ग्रेट है ना एडिटर। Yeah. लाइक आप भी मजा बैंग आता ऑन, होगा। उसको जवाब देने बैंग ऑन हो देना चाहिए। हाँ. और उनके साथ जब काम करते हैं, जब आप बैंग ऑन रहता है ना, तो यू फील कि ना यू हैव अचीव समथिंग। अभी David रिसेंटली के उन्होंने मुझे, आई डिड वन सीक्वेंस इन हरिद्वार, अच्छा. तो उनको बहुत पसंद आया। आपने इंस्टाग्राम पे डाला ऋषिकेश का हाँ, वीडियो? तो मैंने वो आने के बाद उन्होंने मैसेज किया मुझे, द सीक्वेंस इज वेरी गुड। तो उनसे जब उस बंदे से आता है अचीवमेंट, देन यू फील कि ना यार आपने कुछ बड़ा किया लाइफ, कुछ बड़े किया लाइफ। Which other movies are you working on? I'm working on One करके एक सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में। Then I'll work with Rohit sir, Rakesh Maria. Okay, Master. Thank you for doing this for us. Thank you for coming over here and doing. नहीं Master, like seriously thank you, क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे, पूरे क्रू को इनवाइट किया, ये मंदेश शेट्टी को आपने इनवाइट किया, गाँव वाला एंड इतना आई मीन आपका हॉस्पिटैलिटी का तो कुछ जवाब ही नहीं है, बट आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम and this is something that I wanted to do for a very long time, and you saying yes actually started a journey for us. Yeah. Thank you so much. Thank you Snehal. Thank you everyone.